नमस्कार दोस्तों, भारत में बैठकर चीन के लिए पत्रकारिता करने का एक गंभीर मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चीन भारत के खिलाफ रुपए देकर मनमाने ढंग से खबरें प्रसारित और प्रकाशित करवाया करता था। जैसे कोरोना वायरस फैलाने पर चीन को बदनाम करने के बजाय चीन की तारीफ की जाए, बताया जाए कि चीन से कोविड पूरी तरह खत्म हो गया है। चीन ने कोविड से निपटने के लिए सफलता हासिल कर ली। चीन ने कोविड के मामलों में अमेरिका, भारत, रूस जैसे विकसित देश को भी पछाड़ दिया है। दोस्तों, अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने चीन से जुड़ी कंपनियों की फंडिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अमेरिका के करोड़पति नेविल रॉय सिंघम का नाम भी शामिल है। इसमें बताया गया था कि भारत में मौजूद न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को भारत विरोधी पत्रकारों को एकजुट करने के लिए भी फंडिंग मिलती थी। न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट में सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मामले को तुरंत लपका और बताया कि कैसे मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए चीन ने मोटी रकम वसूली और नक्सलियों, भारत को कमजोर करने के लिए साठगांठ की बात की। कई तरह के आरोप भी इस दौरान लगाए गए। मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद सामने आए और चीन को मदद देने वालों की काली करतूत को अपने बयान के सहारे कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक चीन और भारत विरोधी अभियान से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे विवाद में नेविल रॉय सिंघम का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम NYT की रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूज क्लिक एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे कथित तौर पर भारत में चीन की बढ़ाई का प्रचार प्रसार फैलाने के लिए नेविल रॉय सिंघम से फंडिंग मिली थी। जिसके बाद पोर्टल में चीनी सरकार के फेवर के खबरें प्रसारित और प्रकाशित की गईं। चीन की तारीफों के पुल बांधे गए। दोस्तों, आपको बता दें, भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम वामपंथी अकादमिक आर्चिबाल्ड सिंघम के बेटे हैं। दोस्तों, नेविल रॉय सिंघम के पिता का जन्म बर्मा में हुआ था और उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रुकलिन कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर काम किया, जिसके बाद 1991 में उनका निधन हो गया। नेविल सिंघम शिकागो स्थित सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थॉटवर्क्स के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1993 से 2017 तक लगभग 24 सालों तक कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने इसे बेच दिया। नेविल ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है। नेविल ने 2016 में पूर्व डेमोक्रेटिक राजनीतिक सलाहकार और कोड पिंक के को फाउंडर जोडी इनबास से शादी की थी। NYT ने आरोप लगाया कि कोड पिंक, जो कभी चीन का कट्टर आलोचक था, अब उसके रुख में अचानक बदलाव देखने को मिला है। इससे सिंघम के फंडिंग नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने शंघाई में टाइम्स स्क्वायर की 18वीं मंजिल पर इसका एक दफ्तर है, जहां से कथित तौर पर चीन के साथ मिलकर तमाम देशों में नेटवर्क फैलाने का काम होता है। 69 साल के करोड़पति सिंघम को कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक के तौर पर बताया गया। दोस्तों, आपको हमने पहले भी बताया था कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न्यूज क्लिक को लेकर NYT की रिपोर्ट सामने आने के पहले ही भारत में जांच एजेंसी ED ने उसके दफ्तरों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED न्यूज क्लिक पोर्टल संचालित करने वाली कंपनी में जालसाजी के जरिए 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेश राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। अब कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल किए जाने की उम्मीद है, ताकि दोषियों की गर्दन जल्दी दबोची जा सके। दोस्तों, भारत विरोधी गतिविधियां आखिर भारत में ही कैसे काम कर रही हैं और पंजीकृत पत्रकारों की सूची भी एक सामने आई है। इस कथित पत्रकारों को कुछ राजनेताओं का समर्थन भी प्राप्त है। भारत विरोधी पत्रकार नेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।